आज जिस तरह के दौर से हम गुजर रहे हैं, ऐसा दौर पहले हमने नहीं देखा। यहाँ बहुत सारे साथी हैं, बुजुर्ग साथी भी हैं, पिछले 50 साल 60 साल का पूरा अनुभव हम लोगों के पास है। आज़ादी के आंदोलन के दौर के बाद खासकर जो 70 के दशक में आपातकाल आया था, उस समय से पिछले 50 साल का अनुभव तो बहुत सारे लोगों के पास है। तो ऐसा दौर हिंदुस्तान में कभी नहीं आया था। ऐसी सरकार जो आज देश में चल रही है, ये समय हमने कभी देखा नहीं था। शायद हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी दिन आएगा, लेकिन आज आ गया है। और इसलिए पूरे देश में आज लोग परेशान हैं, इससे छुटकारा कैसे मिले। जो 28 मई का कार्यक्रम था, तो वो भले एक दिन का ही कार्यक्रम है, लेकिन उसको ठीक से समझिए तो देश किधर जा रहा है वो बिल्कुल साफ हो गया। संसद भवन का निर्माण हुआ। पहले तो बात थी कि भाई नए संसद भवन की ज़रूरत थी क्या? संसद में सबके बैठने के लिए जगह है। अगर नए परिसीमन में सांसदों की संख्या कुछ बढ़ भी जाएगी, उनके लिए भी बैठने की जगह संसद में है। राज्यसभा लोकसभा दोनों को मिला करके सेंट्रल हॉल। फिर भी मोदी सरकार ने तय कर लिया, बिना किसी से कोई राय मशवरा, बिना कोई चर्चा, सरकार ने एकाएक तय कर लिया कि अभी हमें एक नए संसद भवन बनाना है। और बिल्कुल कोविड के दौर में जब देश परेशान है, लोग बिना ऑक्सीजन के मर रहे थे, गंगा, किसी ने लिखा कि शववाहिनी गंगा में लाशें तैर रही थी। लॉकडाउन में लोग नौकरी खो करके, रोजगार खो करके पैदल, कहाँ सूरत से, मुंबई से, चेन्नई से हमारे बिहार के मजदूर पैदल घर लौटे। और उस दौर में सरकार ने तय कर लिया है 20,000 करोड़ रुपए की योजना है। नया जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, और करीब 900 करोड़ तो संसद के लिए ही खर्च हो रहा है। अब नई बिल्डिंग बन रही है। संसद अगर आप बना भी रहे हैं तो सवाल हुआ कि भाई इसका उद्घाटन कौन करेगा? हमारे संविधान में संसद की एक परिभाषा है। संसद का मतलब है राष्ट्रपति प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा, तीनों को मिला करके संसद है। और यही वजह है कि हर बार जब संसद की शुरुआत होती है तो राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरुआत होती है। तो भाजपा वाले चारों तरफ प्रचार करते हैं कि हमने देखो द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। तो अगर राष्ट्रपति बनी है और देश में संविधान है, तो संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति को जो सम्मान मिलना चाहिए, राष्ट्रपति का जो हक बनता है, वो हक देने में और सम्मान देने में आप कोताही क्यों कर रहे हैं? क्या आपको सिर्फ प्रतीक के तौर पर आदिवासियों और दलितों का वोट लेने के लिए रामनाथ कोविंद को और द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाना है? और नए संसद का जब शिलान्यास हो रहा है तब भी नरेंद्र मोदी, जब उद्घाटन हो रहा है तब भी नरेंद्र मोदी। आजकल तो हर कहीं देश में कहीं कुछ भी उद्घाटन हो, हर उद्घाटन में मोदी जी की फोटो और मोदी जी चले जाके मोदी जी उद्घाटन करें। तो एक तो आपने देखा कि किस तरह से राष्ट्रपति उनको आमंत्रित भी नहीं किया गया। अभी जो बात हो रही है कि एक सेंगोल लाया गया, कहाँ से लाया गया? तमिलनाडु से। वो क्या है? वो राजदंड है, राजा के राजतंत्र का प्रतीक है, जो तमिलनाडु से लाए मठ के मठाधीश अध्यक्ष, उनको कहा जाता है अधीनम। तो वैसे बहुत सारे साधुओं को हमने देखा वहाँ से सेंगोल लेकर के, और वो हवाई जहाज में उड़ते हुए आए। हमें उनको देखते हुए उस दिन सतपाल मलिक साहब की बात याद आ रही थी। पुलवामा के समय में वो कश्मीर के गवर्नर थे, राज्यपाल थे, और पुलवामा में जब 40 जवान शहीद हुए तो सबसे पहले उन्होंने ये सवाल उठाया कि भाई इन जवानों को हमने सड़क पे क्यों ले गए? उनके लिए तो हवाई जहाज़ चाहिए था। तो उनके लिए तो हवाई जहाज़ का इंतज़ाम नहीं हुआ, लेकिन साधुओं के लिए किया गया। सेंगोल लेकर के आए तो राजदंड को वहाँ स्थापित किया गया। अब
अब ये कह रहे हैं कि नेहरू ने इसको अजायब घर में रख दिया था। तो अजायब घर की जो चीज़ है, हमारा पुराना इतिहास है, हिंदुस्तान में राजे रजवाड़े होते थे, राजतंत्र होता था, तो वो तो पुराना इतिहास है, उसको लेकर के हम इतिहास में पढ़ेंगे। उसके कोई प्रतीक है, उस जमाने की चीज़ें हैं, वो अजायब घर में रखा जाएगा, म्यूजियम में होगा, लोग देखेंगे, यही तो होता है। तो जो अजायब घर की चीज़ है उसको ला करके आपने संसद में स्थापित कर दिया। तो जो अमिताभ बच्चन के फिल्म का एक गाना था कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, तो हम तो समझते हैं कि ये संसद जो है वो संविधान का आंगन है। संविधान के आंगन में, संसद के आंगन में सेंगोल का क्या काम है, पूरा हिंदुस्तान पूछ रहा है इसको क्यों लाया गया। और क्यों लाया गया, उसी दिन बिल्कुल साफ हो गया कि अब ये देश लोकतंत्र के हिसाब से अब नहीं चलेगा। कहने के लिए अब G20 का समिट होगा और कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान लोकतंत्र की जननी है, और लोकतंत्र की जननी में एक नया सम्राट आ गया, सेंगोल लेकर के आ गए हैं। नहीं तो आप सोच लीजिए, नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है और हमारे महिला पहलवानों ने ऐलान किया कि हम बाहर महिला पंचायत लगाएंगे। बिल्कुल जायज़ है। इधर बिहार में विधानसभा का सत्र चलता है अंदर, और गर्दनी बाग में हमारे सारे लोग, कर्मचारी, शिक्षक, आशा, आंगनबाड़ी की महिलाएं, मिड डे मील की महिलाएं, छात्र, नौजवान, जो भी हमारी मांग है, अपने मांगों को लेकर के धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं, पंचायत लगाते हैं। दिल्ली में हम लोग संसद के बाहर, संसद मार्ग पर जंतर मंतर में जमा होते हैं। तो इन्होंने ऐलान किया कि भाई अगर संसद भवन नया बन रहा है तो उसके बाहर हम पंचायत लगाएंगे। आखिर हम जनवरी महीने से लगातार कह रहे हैं कि हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है और हमें इंसाफ चाहिए, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो उस दिन हमने देखा कि जब महिला पहलवान और उनके समर्थन में दिल्ली के छात्र, नौजवान, हरियाणा की महिलाएं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आई हुई महिलाएं, दिल्ली के आम नागरिक जब जमा हो रहे थे, किस तरह से उन पहलवानों को, अब जरा सोच लीजिए, अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान का नाम रोशन करने वाली महिला पहलवान, जिनके साथ मोदी जी चाय पीते हैं, जब वो मेडल लेकर के आते हैं तो फोटो खिंचवाते हैं, अगर उनके साथ ये बर्ताव हो रहा है राजधानी में, वो भी 28 तारीख जिस दिन संसद का उद्घाटन हो रहा है उस दिन, तो ये तो एक संदेश था हिंदुस्तान के तमाम न्याय के लिए लड़ने वाले लोग। अभी आप बक्सर में कह रहे हैं कि यहाँ किसी महिला के साथ, लड़की के साथ क्या घटना घटी, तो आपको तो संदेश वहाँ से दिया गया दिल्ली से कि भूल जाओ, यहाँ न्याय की बात भूल जाओ, यहाँ अब सेंगोल का राजा आ गया, सम्राट आ गए हैं और डंडे से सरकार चलेगी यहाँ। और किस तरह से घसीटते हुए उन महिला पहलवानों को दिल्ली की सड़क पर दुनिया के सामने क्या नज़ारा पेश कर दिया गया कि हिंदुस्तान में अब लोकतंत्र नहीं है, अब यहाँ राजतंत्र वापस आ गया। हमारे ऊपर नेपाल है, उत्तर में बहुत दिनों से राजशाही चलती थी। नेपाल के लोग जब उनका यहाँ संविधान आया, लोकतंत्र की बात हुई, तो नेपाल के लोगों ने तय किया कि भाई राजशाही और लोकतंत्र साथ साथ नहीं चल सकते। ये राजशाही को खत्म करके अगर संपूर्ण लोकतंत्र स्थापित करना है तो हमें राजशाही को खत्म करना होगा। नेपाल ने खत्म किया, हिंदुस्तान ने खत्म किया। हमारे यहाँ कितने राजे रजवाड़े थे, और जब देश आज़ाद हो गया, नया संविधान आ गया, तो राजतंत्र खत्म हुआ, हिंदुस्तान एक पूरे गणतंत्र के रूप में स्थापित हुआ। और आज फिर वही सिंबल को ले आकर के आप राजशाही थोप रहे हैं। इसीलिए जब आप लोग कह रहे हैं कि भाई ये चुनाव 2024 का या जब भी हो, 24 हम कह रहे हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई ये 23 के अंत में ही चुनाव हो सकता है, तो आपको तैयार रहना पड़ेगा। ये 24 का चुनाव 24 हो और चाहे 23 हो, जब भी हो, ये जो अगला चुनाव है लोकतंत्र का हिंदुस्तान में, तो ये वाकई निर्णायक चुनाव है कि क्या इस देश में लोकतंत्र रहेगा या हिंदुस्तान में राजशाही स्थापित होगी, राजतंत्र लौट आएगा। ये तय करने वाला चुनाव है।